Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में हम लोग आज जो ऑप्टिक्स का जो चैप्टर था है ना, जिसमें कि हम लोग माइक्रोस्कोप पढ़ रहे थे और भी जो चीज़ें थी माइक्रोस्कोप से जुड़ी हुई, जैसे इसके पहले जैसे आप बात कर सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। तो यह चीज़ जो है चल रहा था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशीय यंत्र। इसमें आज जो अंतिम टॉपिक है वह है दूरदर्शी अर्थात टेलीस्कोप। यहाँ के बाद यह चैप्टर जो है एंड कर जाएगा ऑप्टिक्स, और नया जो है इलेक्ट्रोस्टेट है ना, स्थिर वैद्युत की, वह स्टार्ट होगी अगले वीडियो में, वो आप देख पाएंगे। तो चलिए आज जो इस चैप्टर को लेकर के आए हैं, दूरदर्शी टेलीस्कोप क्या है, इसको समझते हैं हम लोग इसके पॉइंट के साथ। चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। हमें आशा है कि आप इसमें अंत तक बने रहेंगे और जो नॉलेज है इसको जरूर गेन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, देखिए अब दूरदर्शी, दूरदर्शी क्या है? सूक्ष्मदर्शी। अगर आप हिंदी में देखें तो आराम से समझ सकते हैं कि सूक्ष्मदर्शी क्या है। सूक्ष्मदर्शी जो सूक्ष्म को देखता हो, सूक्ष्म न सूक्ष्म अति निम्न, दर्शी मतलब उसको देखना, उसका दर्शन करना, यह सूक्ष्मदर्शी है। तो जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को देखने में जो यंत्र कैपेबल हो वह है सूक्ष्मदर्शी। और दूरदर्शी जो दूर की चीजों को देखने में कैपेबल हो वह है दूरदर्शी। दूर जोड़ दर्शी, जो दूर की चीजों का दर्शन करा दे वह दूरदर्शी है। हिंदी में और आप क्या समझेंगे? तो यह दूरदर्शी है, एकदम डायरेक्ट, कहीं कुछ नहीं, जो चीज होता है उसी को बस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो दूरदर्शी टेलीस्कोप। चलिए समझते हैं टेलीस्कोप क्या है। मूल रूप से इसका इस्तेमाल हम लोग ग्रह नक्षत्र वगैरह को, तारा वगैरह को देखने में करते हैं। जो दूर की वस्तु होती है उसको देखने के लिए जिस प्रकार से यंत्र का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग दूरदर्शी कहते हैं। तो यह दूरदर्शी भी कई प्रकार का होता है, लेकिन मुख्य दो प्रकार होता है जिसका चर्चा हम यहाँ आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए आज इसको हम समझते हैं कि क्या है। तो देखिए पॉइंट क्या कहता है, वह प्रकाशिकी उपकरण जिसकी सहायता से दूर स्थित सूक्ष्म वस्तुओं का पास में स्पष्ट प्रतिबिंब देखा जा सके, है ना। वह प्रकाशिकी उपकरण जिसकी सहायता से दूर स्थित सूक्ष्म वस्तुओं का पास में स्पष्ट प्रतिबिंब देखा जा सके या देखा जाता है, दूरदर्शी कहलाता है। देखिए कोई दिक्कत है? एक सेंटेंस में डिफिनेशन क्लियर है कि वह प्रकाशिकी उपकरण जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से दूर स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को, दूर स्थित सूक्ष्म वस्तुओं का पास में स्पष्ट प्रतिबिंब देखा जाता है, उसको हम लोग दूरदर्शी कहते हैं। तो दूरदर्शी मुख्यतः दो प्रकार की होती है ना। दो प्रकार का मुख्यतः कौन कौन होता है? तो एक है खगोलीय दूरदर्शी, दूसरा है परावर्ती दूरदर्शी। जो खगोलीय दूरदर्शी है इसी को जो है अपवर्ती दूरदर्शी भी कहते हैं। खगोलीय जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है इसी का दूसरा नाम क्या है? अपवर्ती दूरदर्शी भी इसको कहते हैं। तो खगोलीय दूरदर्शी कहिए या अपवर्ती दूरदर्शी कहिए, दोनों एक ही चीज है। और दूसरा जो मुख्य प्रकार है वह है परावर्ती दूरदर्शी। परावर्ती दूरदर्शी और अपवर्ती दूरदर्शी आप याद रख सकते हैं, दो प्रकार की जो है टेलीस्कोप होती है, दूरदर्शी होती है। अब देखिए पहला जो खगोलीय या अपवर्ती दूरदर्शी क्या होता है इसको समझिए। देखिए खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी या अपवर्ती दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है? देखिए वह दूरदर्शी जिसकी सहायता से ब्रह्मांड में स्थित आकाशीय पिंडों का पास में सुस्पष्ट व बड़ा प्रतिबिंब, सुस्पष्ट और बड़ा प्रतिबिंब देखा जाता है, खगोलीय या अपवर्ती दूरदर्शी कहलाता है। तो क्या बोला? वह टेलीस्कोप है ना, वह टेलीस्कोप जिसकी सहायता से ब्रह्मांड में स्थित आकाशीय पिंडों का पास में और सुस्पष्ट प्रतिबिंब देखा जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे खगोलीय दूरदर्शी। क्या कहेंगे उसको? खगोलीय दूरदर्शी या अपवर्ती दूरदर्शी या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो कहिए वो ठीक है। तो मूल रूप से जो खगोलीय दूरदर्शी, ऐसा इसके नाम से ही आपको मालूम हो जाता है कि यह जो है दूर की वस्तु, ब्रह्मांड में स्थित आकाशीय पिंडों का पास में सुस्पष्ट व बड़ा प्रतिबिंब देखा जाता है, खगोलीय या अपवर्ती दूरदर्शी कहलाता है। या दूसरा डिफरेंस देखिए, दूर स्थित वस्तु जैसे वायुयान, ग्रह, तारे आदि को देखने की युक्ति खगोलीय दूरदर्शी कहलाती है। या फिर दूर में कोई वस्तु है, वायुयान है या कोई ग्रह है या कोई स्टार्स है, अगर उसको देखने के लिए हम जिस टेलीस्कोप का यूज करेंगे वह कहलाएगा खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय के नाम से ही आपको प्रकट होता होगा कि ये क्या चीज देखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ब्रह्मांड की कोई चीजें देखनी हो दूर की, या फिर वायुयान, तारे है ना, या इन चीजों को देखने के लिए, ग्रह नक्षत्र आदि देखने के लिए जिस टेलीस्कोप का यूज किया जाएगा वह हो गया खगोलीय, या उसी को बोलेंगे अपवर्ती। ये नाम याद रखिएगा, अपवर्ती, खगोलीय या अपवर्ती दूरदर्शी अर्थात एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहेंगे उसको।
अब जो दूसरा टाइप है दूरदर्शी का टेलीस्कोप का, वह देखिए दूसरा टाइप क्या है। यह है परावर्ती या परावर्तक। परावर्ती या परावर्तक अर्थात रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। एक हो गया जो खगोलीय था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और दूसरा हो गया रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो इसको समझते हैं क्या है। वह दूरदर्शी जिसमें दूर स्थित सूक्ष्म वस्तु का सुस्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए तथा गोलीय विपतन व वर्ण विपतन दोष से मुक्त प्रतिबिंब देखने के लिए अपवर्ती दूरदर्शी में बड़े द्वारक के अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़े द्वारक का अवतल दर्पण लगा देते हैं। तो इस सूक्ष्मदर्शी को परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। देखिए मूल रूप से होता क्या है। यह जो आपका परावर्ती या परावर्तक या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है, यह इसमें होता क्या है, कुछ जब आप परावर्ती या परावर्तक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप से कुछ देखते हैं तो इसमें यह गोलीय विपतन जो है या वर्ण विपतन की प्रॉब्लम होती है। गोलीय विपतन या वर्ण विपतन यह एक डिफेक्ट है। आप समझ सकते हैं गोलीय, देखिए विपतन जो आपको लग रहा है ये विपथन है। एक तरह से विपतन या विपथन जो है आपका मार्ग से इधर उधर होना, जो एक नियत मार्ग, जो एक सही मार्ग होना चाहिए उससे इधर उधर हो जाना है, तो हम लोग उसको विपथन कहते हैं। वही हिंदी में जो है विपतन है। तो गोलीय विपथन या वर्ण विपतन, इसका मतलब आप समझिए ये एक डिफेक्ट है, एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ कि वह दूरदर्शी जिसमें दूर स्थित सूक्ष्म वस्तु का सुस्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए तथा गोलीय विपथन है ना, वह वर्ण विपतन दोष से मुक्त, मतलब ये दोष उसमें नहीं होना चाहिए, या इस दोष से मुक्त प्रतिबिंब देखने के लिए, मतलब दूर की सूक्ष्म वस्तु का सुस्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए तथा वो जो सुस्पष्ट प्रतिबिंब होगा उसमें गोलीय विपथन या वर्ण विपथन का दोष नहीं हो, इससे मुक्त प्रतिबिंब देखने के लिए अपवर्ती दूरदर्शी में बड़े द्वारक के स्थान पर, बड़े द्वारक के अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़े द्वारक का अवतल दर्पण का लगा देते हैं। इस सूक्ष्मदर्शी को परावर्ती सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। देखिए परावर्ती सूक्ष्मदर्शी आसान नहीं है, इसको समझिएगा पहले बात को। इसमें क्या होता है, जहां पर अभिदृश्यक लेंस होता है, मूल रूप से जो अभिदृश्यक लेंस होता है जो वस्तु के जस्ट पहले होती है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर हम दिखाते हैं आपको। यह मान लीजिए यहां पर वस्तु रखी हुई है, ये इसका अभिदृश्यक लेंस हुआ है ना, सॉरी ये इसका अभिदृश्यक लेंस हुआ। मान लीजिए ये हो गया वस्तु, ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर नेत्रिका लेंस है ना। तो यह जो अभिदृश्यक है इसको हटा देगा और इसके स्थान पर क्या लगा देगा, इसके स्थान पर आपका लगा देगा एक अवतल दर्पण। यहाँ पर जो अवतल दर्पण लगेगा तो यह इसके बाद अवतल दर्पण लगने के बाद जो बनेगी, जो अवतल दर्पण लगा देंगे तो उसके बाद यह जो सूक्ष्मदर्शी था पहले और अवतल दर्पण लगाने के बाद जो है यह क्या बन जाएगी, परावर्ती दूरदर्शी बन जाएगी। तो मूल रूप से इसमें एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो अभिदृश्यक लेंस था उसको हटा देगा और अभिदृश्यक लेंस की जगह पर क्या लगा देगा, तो यहाँ पर अवतल दर्पण लगा देगा, है ना, ये याद रखिएगा। अभिदृश्यक लेंस की जगह पर क्या लगेगा, अवतल दर्पण लगा देगा, और यह क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा परावर्ती या परावर्तक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो इसमें इस पॉइंट को बेहद ही महत्वपूर्ण ढंग से इसको याद रखिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गोलीय विपथन या वर्ण विपथन के दोष को दूर करने के लिए क्या करता है, जो अभिदृश्यक लेंस है, अभिदृश्यक लेंस अर्थात यह जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के सामने जो लेंस रहती है यहाँ पर, है ना, ऑब्जेक्ट के आगे जो लेंस है, इस लेंस को हटा देता है और इसके जगह पे क्या लगा देता है, अवतल दर्पण लगा देता है। तो यह जो अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर अवतल दर्पण लगने की घटना है, और यह लगने के बाद जो है यह गोलीय विपथन या वर्ण विपथन की दोष दूर हो जाती है, अवतल दर्पण लगा देते हैं। तो इस सूक्ष्मदर्शी को परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। अब जो यह सूक्ष्मदर्शी है सिर्फ इसमें अवतल दर्पण लगा देंगे तो यह क्या बन जाएगा, यह सूक्ष्मदर्शी जो है अब यह हो गया परावर्ती दूरदर्शी बन जाता है, और इसी को हम लोग परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। एक बात क्लियर समझ लीजिए, वह दूरदर्शी जिसमें दूर स्थित सूक्ष्म वस्तु का सुस्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए तथा गोलीय विपथन और वर्ण विपथन का दोष दूर करने के लिए उस सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस को हटाकर वहां पर अवतल दर्पण को लगा देते हैं, है ना। और उसके बाद जो वह सूक्ष्मदर्शी है वह क्या कहलाती है, वह परावर्ती दूरदर्शी कहलाती है ना, वह आपका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहलाती है। बात समझ में आ गई। सिर्फ यही है इसका जो परावर्ती का डिफिनेशन आपको याद रखना है। तो आप ऐसे समझिए कि वह दूरदर्शी जिसके द्वारा किसी भी दूर स्थित सूक्ष्म वस्तु का सुस्पष्ट प्रतिबिंब और गोलीय विपथन तथा वर्ण विपथन के दोष को दूर करने के लिए
सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस को हटाकर वहां पर अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो वह सूक्ष्मदर्शी बन जाती है, उसके बाद वह सूक्ष्मदर्शी जो बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परावर्ती या परावर्तक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, परावर्तन या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं इस पर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप इसका डिफिनेशन जो आप अगर कोई भी इस चीज़ को जान रहा है वह आपसे अगर डिफिनेशन पूछेगा तो वह इस चीज़ में आपको फंसाने का प्रयास करेगा कि इसमें यह जो अभिदृश्यक लेंस को हटा करके अवतल दर्पण को लगाते हैं। इसलिए हम इसको बार बार आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि इसको ध्यान रखिएगा। अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़े द्वारक का अवतल दर्पण लगा देते हैं। ये यहाँ बड़े द्वारक छूट गया ना, तो यही है ना, देखने के लिए अपवर्ती दूरदर्शी में बड़े द्वारक के अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़े द्वारक का अवतल दर्पण लगा देते हैं। तो इस सूक्ष्मदर्शी को परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। तो यहां पर अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर है ना, बड़े द्वारक के अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़े द्वारक का अवतल दर्पण लगाते हैं। बड़े द्वारक के अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़े द्वारक का अवतल दर्पण लगा देते हैं और इस सूक्ष्मदर्शी को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्ती दूरदर्शी बोलते हैं। अब देखिए परावर्ती दूरदर्शी का 3 मुख्य विशेषता देखिए क्या क्या है। पहला है, इसकी विशेषताएं देख लीजिए। पहला है परावर्तक दूरदर्शी में वस्तु का प्रतिबिंब अपवर्ती दूरदर्शी की अपेक्षा अधिक चमकीला बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको इसमें फंसा सकता है। ध्यान से देखिएगा क्या कहेगा, परावर्तक दूरदर्शी में वस्तु का प्रतिबिंब अपवर्ती दूरदर्शी, यह है अपवर्ती दूरदर्शी की अपेक्षा अधिक चमकीला बनता है। कहेगा निम्नलिखित में से किस दूरदर्शी में ज्यादा चमकीला प्रतिबिंब बनता है। देखिए अगर आप यहाँ नहीं पढ़े हैं आप फंस जाइएगा, एकदम अच्छे से फंस जाइएगा। यह चीज़ अगर आपको ध्यान में है तो कोई बात नहीं, पढ़ने का मतलब ये है ना, जो चीज़ आप देख रहे हैं उसको समझते चलिए और उससे कुछ चीज़ें हैं जो याद रखिए। ये सब याद रखने का नहीं, अगर आप अच्छा से वीडियो देखते हैं पढ़ते हैं तो आपको याद रह जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है और आप खुशी से मारिएगा। तो मूल रूप से क्या होगा, कहेगा निम्नलिखित में से किस टेलीस्कोप द्वारा जो है चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये दे देगा आपका एक नंबर में अपवर्ती और दूसरे में परावर्ती, है ना। ये जो है परावर्तक या परावर्ती या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, तो क्या होगा आंसर, परावर्तक। परावर्तक में ही जो है चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अपवर्तक तो खगोलीय पिंडों से जो है दूर की खगोलीय पिंडों को देखने के इस्तेमाल होता है और इसमें चमकीला कोई बात है ही नहीं। यह जो अपवर्तक वाला है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, इसमें चमकी तमकी चमक तमक प्रतिबिंब कोई बात ही नहीं है, सीधा सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है, देखने में क्लियर दिखता है, सीधा बात है। इसका कोई लफड़ा ही नहीं है। लफड़ा है इसमें परावर्ती या परावर्तक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में लफड़ा है। इसमें क्या है, यह चीज आपको याद रखना होगा, है ना। एक तो है कि सूक्ष्म वस्तु का सुस्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए तथा गोलीय विपथन और वर्ण विपथन के दोष को दूर करने के लिए, है ना, प्रतिबिंब देखने के लिए से मुक्त प्रतिबिंब देखने के लिए अपवर्ती दूरदर्शी में बड़े द्वारक के अभिदृश्यक लेंस की जगह बड़े द्वारक का अवतल दर्पण, है ना, बड़े द्वारक का अवतल दर्पण लगा देते हैं। लेंस नहीं है, अवतल दर्पण लगा देते हैं। तो इस सूक्ष्मदर्शी को परावर्ती सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और परावर्तक दूरदर्शी में वस्तु का प्रतिबिंब अपवर्ती दूरदर्शी की अपेक्षा अधिक चमकीला बनता है। अपवर्ती की अपेक्षा परावर्ती में प्रतिबिंब क्या होता है, अधिक चमकीला होता है। ये जो है विशेषता है किसकी, तो परावर्ती की। परावर्तक दूरदर्शी में वस्तु का प्रतिबिंब अपवर्ती दूरदर्शी की अपेक्षा चमकीला बनता है। परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक बड़े द्वारक का होता है ना। परावर्तक दूरदर्शी में जो अभिदृश्यक होता है वह बड़े द्वारक का होता है। यहाँ साफ कहा गया है बड़े द्वारक के अभिदृश्यक लेंस। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कहा जाएगा कि परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक के द्वारा क्या होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, निम्न, इनमें से कोई, इनमें से दोनों, तो क्या हो जाएगा, इसमें बड़े द्वारक का, परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक बड़े द्वारक का होता है। परावर्तक दूरदर्शी में जो अभिदृश्यक लेंस होता है वह बड़े द्वारक का होता है। परावर्तक दूरदर्शी में नेत्रिका लेंस छोटे द्वारक का होता है। देखिए नेत्रिका छोटा होता है और जो है अभिदृश्यक बड़ा होता है। अभिदृश्यक परावर्तक दूरदर्शी में रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में जो आपका अभिदृश्यक होगा वह छोटा द्वारक, अभिदृश्यक जो होगा वह बड़ा द्वारक का होगा और नेत्रिका जो होगी, नेत्रिका लेंस जो होगी वह क्या होगी, वह छोटे द्वारक की होगी। नेत्रिका लेंस छोटे द्वारक की होगी। तो आज मित्र हमको लगता है कि आपको इसका विशेषता भी समझ में आ गया होगा। और दूरदर्शी जो टेलीस्कोप था और जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर था आपका लास्ट हो गया, प्रकाशीय यंत्र और ऑप्टिक्स का हम यहाँ पर ये अंतिम टॉपिक था जिसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा। और अगला जो है स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टेट जो है वह अगली वीडियो में हम आपके लिए स्टार्ट करेंगे और अगली वीडियो में हम आपके लिए इलेक्ट्रोस्टेट लेकर के आएंगे। तब तक स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।